सीट लाते हैं या मैनेजमेंट आपका सीट लाता है, आपका उन लोगों को वोट मिलता है कि ईवीएम का सेटिंग मिलता है। तूफान और हवा और शंखनाद होगा जो आगामी 3 मार्च को पंटा के गांधी मैदान में है। लोगों का विश्वास है, लोगों का प्रेम है, लोगों को रोजगार और बच्चे को रोजगार के रूप में देखना चाहते हैं, उस रूप में भीड़ है। ये राजनीति में हमेशा अच्छे लोगों का कद्र था और मैं आज भी दावे के साथ कह सकता हूँ, आज किसी के साथ दिनों रातों रात विश्वासघात होता है तो जनता उसके लिए खुलेआम रोड पे आती है। गलत केस के इंसान और सरकारी जो तौर तरीके थे वो बहुत उलझाव टाइप से थे। मैं चप्पल पहनता हूँ, मैं महसी विधानसभा में काम किया हूँ, वहीं मैं वीडियो भी था और वहाँ से मैंने चुनाव भी लड़ा। तो जो व्यक्ति चप्पल में है वो ज़्यादा कंफर्टेबल है लोगों के घरों तक पहुँचना, चाहे पानी के दिनों में हो या बालू के दिनों में हो। हमारे कम से कम 20 सीट ऐसे थे जिस कम मार्जिन वाले थे, इसलिए उन पे हार हो गई। आखिरी दिन है, देखिए जन विश्वास यात्रा का आज आखिरी दिन है और तेजस्वी यादव के रथ पे बैठे हैं, यानी कि जो बस चलती है तेजस्वी यादव की, जिस पे बैठकर तेजस्वी यादव पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं, उसी बस पर अभी हम मौजूद हैं। और बता दें आपको कि हमारे साथ गौतम जी मौजूद हैं। गौतम जी जो है पिछली बार विधानसभा चुनाव लड़े थे लेकिन माइनर वोट से ये हार गए थे। आरजेडी का समर्थक भी हैं और आरजेडी को दिल से सपोर्ट करते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि ये राजनीति में आने से पहले एक पदाधिकारी थे, ये वीडियो थे और उसके बावजूद भी वो रिजाइन करके ये राजनीति में आए। हमको लगता है कि पहले व्यक्ति मतलब होंगे इस तरीके के, जो सरकारी नौकरी जो होता है बिहार में बहुत बड़ा मायने रखता है, उसके बावजूद भी ये छोड़कर राजनीति में आ गए। भैया राजनीति में आने का क्या इतना दिलचस्पी था कि आप अपना नौकरी त्याग दी? सबसे पहले दीदी आपको बहुत बहुत हम बधाई देते हैं कि आपने मेरा इंटरव्यू किया जी। और मैं राष्ट्रीय जनता दल का एक सिपाही के रूप में पिछली बार महसी विधानसभा राजद से लड़ा था, लेकिन सरकार की गलत नीतियों की वजह से मुझे हरा दिया गया। मैं राजद का एक जीता हुआ प्रतिनिधि के रूप में आज होता। तो आज मैं आपके उस सवाल पे आता हूँ जिसने आपने कहा कि लोग राजनीति में एक पदाधिकारी छोड़ करके आए हैं। तो मैं बचपन से ही एक ईमानदार प्रवृत्ति का रहा हूँ और शुरू से मुझे ईमानदारी बहुत अच्छी पसंद है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी मुझे सदा याद रहती है। उसी पे काम करना शुरू किया, सरकार के क्रियाकलापों को ज़मीन पर उतारने का कोशिश किया, लेकिन चंद दलाल और गलत केस के इंसान और सरकारी जो तौर तरीके थे वो बहुत उलझाव टाइप से थे जो करप्शन और भ्रष्टाचार से संलिप्त था। तो ऐसी स्थिति में ईमानदारी पूर्वक काम करना मुझे बहुत दिक्कत हुई और ऐसी स्थिति में न जाने कई वजह अन्य भी रहा है जिसके बाद मैंने रिजाइन किया और फिर चुनाव लड़ा। प्रायः लोग कहते हैं कि जो राजनीति है वो पढ़े लिखे लोग नहीं करना चाहते हैं, खासकर वो लोग जो इतने पढ़े लिखे, कहीं ना कहीं आप APSC क्वालिफाई किए होंगे तब जाके उस पोस्ट को आपने प्राप्त किया होगा। तो ऐसा क्या राजनीति से रुचि थी बचपन से या फिर आप क्या सुधार करना चाहते थे? देखिए राजनीति में हमेशा अच्छे लोगों का कद्र था और मैं आज भी दावे के साथ कह सकता हूँ, आज भी राजनीति में अच्छे, ईमानदार और सच्चाई का कद्र है। आज एक इसी यात्रा को देख लीजिए, जन विश्वास यात्रा निकला है। माननीय तेजस्वी यादव जी के प्रति लोगों का जो अपार श्रद्धा, विश्वास, स्नेह और भविष्य को देखा जा रहा है, यह अपने आप में यह परिभाषित करता है राजनीति में अच्छे लोगों को, काम करने वाले लोगों का, मेहनत करने वाले लोगों का, अच्छे इंसानों का कद्र है। और मैंने चुनाव लड़ा, मैं कोई बड़ा घर से नहीं हूँ, बड़ा बाप का बेटा नहीं हूँ, माने कोई मेरी विरासत नहीं रही है। उसके बावजूद राष्ट्रीय जनता दल का मुझे टिकट मिला और लोगों का बिना पैसा खर्च किए टिकट भी मिला, चुनाव भी लड़ा और मजबूती से चुनाव जीता भी। 861 से मैं जीत गया था लेकिन 204 वोट से मुझे ज़बरदस्ती हरा दिया गया। तो इसलिए मैं ये नहीं मानूंगा कि आज अच्छे लोगों का कद्र नहीं होता राजनीति में। आज भी उतना ही सच्चे और अच्छे लोगों का कद्र है, बशर्ते ज़रूरत है कि हम अच्छाई से रहें। वीडियो होने के नाते हमें नहीं लगता है कि इतनी भी गरीबी होगी। आज भी आप एक हवाई चप्पल पे घूमते नजर आ रहे हैं, इसकी क्या वजह हम ये जानना चाहेंगे। देखिए दीदी, मैं चप्पल पहनता हूँ, मैं महसी विधानसभा में काम किया हूँ, वहीं मैं वीडियो भी था और वहाँ से मैंने चुनाव भी लड़ा। वीडियो जो बनते हैं करोड़पति बन जाते हैं और आप तो मैं 14 महीना ही जॉब किया दीदी। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि मेरा जो विधानसभा क्षेत्र है 39 पंचायत में से 16 पंचायत ऐसा है वो कोसी की इलाका में डूबा हुआ है, या तो पानी से डूबा रहेगा, कोसी नदी के बीच में बसा हुआ है, या तो फिर बालू सूख जाएगा तो सुखार हो जाएगा बालू। तो जो व्यक्ति चप्पल में है वो ज़्यादा कंफर्टेबल है लोगों के घरों तक पहुंचना, चाहे पानी के दिनों में हो या बालू के दिनों में हो, मैं
कंफर्टेबली उनके पास जाता हूँ, उनके दुख सुख में खड़ा रहता हूँ। इसलिए मैं चप्पल को उस दिन से आज 5 साल से आत्मसात कर लिया हूँ, चप्पल को ही पहनता हूँ। अच्छा, अब क्या लगता है ये जन विश्वास यात्रा कितना आरजेडी के लिए सफल साबित होगा? ये 100%, इसमें कोई शक ही नहीं है। यह अपने आप में एक इतिहास लिखेगा। यह एक इतिहास लिखेगा कि जब एक जनता के मतों के साथ विश्वासघात होता है, लोगों के साथ चीट होता है, विश्वास और विकास के राह पे चलने वाले, रोजगार देने वाले सरकार को अगर गिराई जाती है, किसी के साथ दिनों रातों रात विश्वासघात होता है, तो जनता उसके लिए खुलेआम रोड पे आती है। उसका यह एक जीता जागता प्रमाण पत्र साबित हो जाएगा, इतिहास लिखा जाएगा और आगामी 24 के चुनाव में यहीं से देश में मोदी सरकार को बदलने का एक बहुत बड़ा क्या कहता है तूफान और हवा और शंखनाद होगा, जो आगामी 3 मार्च को पंटा के गांधी मैदान में है। वह अपने आप में एक शंखनाद होगा। ये भीड़ वोटर में कन्वर्ट होगी, इस बात की क्या गारंटी है? ये भीड़ नहीं है दीदी, ये लोगों का उत्साह है, लोगों का आशा है, लोगों का विश्वास है, लोगों का प्रेम है, लोगों को रोजगार और बच्चे को रोजगार के रूप में देखना चाहते हैं, उस रूप में भीड़ है। ये कोई तेजस्वी यादव जी को देखने के लिए भीड़ नहीं है, तेजस्वी यादव के रूप में जो विश्वास अर्जित हुआ है, उस विश्वास का भीड़ है। सफल होगा 100%। भाजपा वाले कह रहे हैं कि चुनाव से पहले वो लोग सिर्फ हवाबाजी करते हैं, सीट हम लाते हैं। आप सीट लाते हैं या मैनेजमेंट आपका सीट लाता है, आपका उन लोगों को वोट मिलता है कि ईवीएम का सेटिंग मिलता है, ये तो अभी भी उनके पास है, क्या कर लीजिएगा आप लोग? तो ईवीएम को जवाब जनता देगी और जनता देगी। जो वहाँ से वो बेईमानी करना शुरू करेगा, वहाँ लाखों लाख मत से हम जनता उसको जिताएगी। इसलिए बेईमानी करते करते थक जाएगा, तब भी हमारी जीत होगी। भी तो हो गया, कहाँ कुछ कर पाया? तो हमारे कम से कम 20 सीट ऐसे थे जिस कम मार्जिन वाले थे, इसलिए उन पे हार हो गई, उनमें बेईमानी हो गया। लेकिन जो यह अभी जो है जनता से यही आशा और विश्वास करते हैं, उनसे ये करते हैं कि इतना ज़्यादा मत दीजिए कि बेईमानी करते करते थक जाए, फिर भी हमारी जीत हो। चलिए, तो ये गौतम भैया हैं, साफ तौर पे कह रहे हैं कि जनता जो है इस बार पूरा विश्वास मत दे रही है। कितनी भी बेईमानी कर ले बीजेपी वाले, लेकिन उससे हमारी हार नहीं होगी। इस बार जनता जवाब देगी 24 और 25 में। देखना ये है कि ये जनविश्वास यात्रा कितना सफल हो पाती है और लोकसभा विधानसभा चुनाव को कितना प्रभावित कर पाती है। बाकी आप लाइव लोग में, मेरा नाम खुशबू रॉय है, बहुत बहुत धन्यवाद।